वट सावित्री अमावस्या कब है? कब करें महिलाएं वट सावित्री अमावस्या का पूजन? किस तारीख को है और पूजा का समय क्या है? पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और व्रत की जो पूजा की सामग्री है और किस तरह से पूजा करनी है, पूजा की विधि, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति पर। तो अब हम जानेंगे कि वट सावित्री कब है, कब मनाई जाएगी वट सावित्री। तो दोस्तों, अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत तो वो 26 मई दिन सोमवार को है। इस दिन जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागन महिलाएं करती हैं। सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने से विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब और कैसे करें वट सावित्री व्रत। दोस्तों, ये जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वो 26 मई दोपहर को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 27 मई को सुबह 8:31 तक तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को ही वट सावित्री व्रत किया जाएगा और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। अमावस्या पर जो भी महिलाएं फेरी लगाती हैं, जैसे कि तुलसी माता के या फिर पीपल के 108 परिक्रमा लगाते हैं। और तो आप इसी दिन सोमवती अमावस्या है तो आप ये भी कर लीजिएगा। पीपल या बरगद के तुलसी के परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही वट सावित्री व्रत इस बार किया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी और अमावस्या को साथ में दे दिया गया है। इस पर्व के आने का सुहागन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं, साथ ही में व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इस दिन व्रत कैसे रखें, पूजा कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य दें। इसके बाद घर का जो भी काम है वो निपटा लें और रात में ही किचन को हो सके तो आप साफ़ सुथरा करके डाल दें। और पूजा में जो भी आपके यहाँ सामग्री बनती है वो आप पकवान बना लें, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ मीठे गुलगुले और पूड़ियाँ, जो छोटे क्वारा होता है, वो हमारे यहाँ बनते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो आपके यहाँ रीति रिवाज में बनता है तो वो आप प्रसाद बना लें। इसके बाद पूजा की थाली आप लगा लें और घर के जो काम हैं निपटा करके पूजा की थाली लगा लें। अगर बाहर आप घर के आसपास बरगद नहीं है तो फिर आप बरगद की डगार को मंगा करके घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर बाहर जाना संभव है तो आप बाहर चले जाइएगा। वैसे बाहर जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर अगर हम जाके वृक्ष की पूजा करते हैं तो वो अलग फल देता है। वृक्ष में सभी देवताओं का, भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का और शिव जी का और ब्रह्मा का वास होता है। वैसे तो बाहर वृक्ष में ही पूजा करनी चाहिए और अगर संभव नहीं है तो फिर आप बरगद की डगार को मंगा करके किसी से घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अब आपको पूजा की थाली लगा लेनी है। तो पूजा की थाली में आपको 1 लोटा जल रखना है, कच्चा सूत रखना है, जिससे बरगद की हम 7 बार या 11 बार उसके
लपेटते हैं बरगद पर। चंदन, चावल, धूप, कपूर, मोली, रोली, सिंदूर, ये सब आपको पूजा में रख लेना है। एक आपको पान रख लेना है और घी के दीपक 2 रख लेने हैं। एक दीपक जैसे ही पूजा की शुरुआत करेंगे आपको एक दीपक तुरंत जलाकर रख देना है और फिर दूसरा दीपक आपको आरती के लिए रखना है। और मौसमी फल, जो भी आपके यहाँ फल हैं और पकवान जो आपने बनाए हैं तो ये आपको रख लेना है। और गौर के बनाने के लिए आपको एक सुपारी रखनी है और आपको और सुहाग की चीज़ें आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पूजा की थाली तैयार करके रख लेनी है और फिर खुद को बहुत अच्छे तरीके से आपको 16 श्रृंगार करना है। नई साड़ी हो सके तो आप, अगर शादी की साड़ी या नई शादी हुई है तो शादी का ही जोड़ा पहने, और अगर आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गए हैं तो आप कोई भी साड़ी पहन सकते हैं। और मगर रेड या येलो कलर की साड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूजा में या तो लाल कलर या फिर पीला कलर पूजा में पहनना शुभ माना जाता है। तो यह कलर की आप साड़ी पहने और जो भी आपके पास शादी की चूनर होगी तो वो चुन्नी को आप ज़रूर ओढ़ लें। और फिर जहाँ आप पूजा करना चाहते हैं, घर में या घर से बाहर, तो आप पूजा कर लें। पूजा के समय पर आपको सबसे पहले घी का दिया जला लेना है और फिर जो आप सुपारी ले गई थी उसको गौरी गणेश मान करके आपको विराजमान कर लेना है। और साथ में आटा भी आप लेकर जाइएगा, क्योंकि जहाँ पर आप पूजा करें सबसे पहले बना करके आपको पूजन का शुरुआत करनी है। जैसे कि चौक जो दीपावली की पूजा में या फिर छोटी बड़ी पूजा में, जन्माष्टमी की पूजा में हम आटे से चौक बनाते हैं, वही आपको बना लेना है। उसके बाद घी का दीपक जला लेना है और आपको गौर गणेश का भी स्थापित करके पूजन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले जल चढ़ा करके चंदन, चावल, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद 11 बार कच्चा सूत लपेट करके और जो भी भोग प्रसाद है वह आपको लगा देना है जो आप लेकर गए हैं। और कच्चे चावल, चने पानी में भिगोए हुए भी ले जाने होते हैं। उन चनों से परिक्रमा लगाते हैं तो उन चनों से आप 11 परिक्रमा लगा देंगे और चने को भी चढ़ाया जाता है। तो और फिर आपके यहाँ जो अलग अलग सभी के यहाँ रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, आप उस तरीके से पूजा कीजिएगा। हमारे यहाँ जो तरीका है वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। तो पूजा की विधि आप अपने हिसाब से, जो आपके यहाँ परंपरा चली आई है, आप उस तरीके से करें, मगर आपको अच्छे से तैयार हो करके, अच्छे से श्रृंगार करके ही वट सावित्री की जो पूजा है आपको करनी है। क्योंकि वट सावित्री की पूजा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये महिलाएं व्रत रखती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से व्रत रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में, वैसे हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा करने के बाद और फिर घर में आकर के भोजन कर लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पूरा दिन व्रत किया जाता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मगर हमारे यहाँ पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।